दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं और अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक पढ़ रहे हों, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, और वो कंपटीशन लेवल आपका एसएससी से स्टार्ट होकर और टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश, नेट, जेआरएफ तक जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हो सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इतना स्प्रेड कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से आपको बहुत धन्यवाद कहता हूं, जो इतनी जल्दी आपने मेरे इस चैनल को बन के सब्सक्राइब करवाया और आगे भी अपना प्रेम देते हैं। आज जैसे कल मैंने आपको वीडियो दिया था, तो कल मैंने आपको लिटरेचर का वीडियो दिया था। आज मैं आपके लिए पुनः पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब का टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगातार पढ़ा रहा हूं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं। वर्ब मैंने शुरू किया और वर्ब के 3 पार्ट्स में आपको अब तक पढ़ा चुका हूं। और वर्ब्स के 3 पार्ट्स में मैंने आपको ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनके यूज, इन सब के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वर्ब की जो 3 फॉर्म है उसको 5 फॉर्म भी होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट फॉर्म, और या आप पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं उसको, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो उसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। मैंने आपको उस दिन ये भी समझाया था कि आखिरकार एस या ईएस वर्ब में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया था कि प्रत्येक वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है, प्लूरल होती है, और उस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं। और ये नियम नाउन से जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि नाउन सिंगुलर होता है और उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं। आज मैं आपके लिए जो पार्ट 4 लेकर आया हूं वर्ब का, आज हम लोग बड़े ही सिंपल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सिंपल मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबने वर्ब की फॉर्म याद करी होंगी छोटे पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वर्ब्स की फॉर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म उन्हें लर्निंग ही करनी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो वर्ब्स होती हैं, तो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आज मैं आपको ऐसा वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं जिसके माध्यम से आपको मैक्सिमम वर्ब्स को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके नियम अलग होते हैं, उनमें कुछ जोड़कर मतलब उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जाता, वो अपने नए रूप में आ जाती हैं, तो उनकी बात अगर छोड़ दी जाए, अदरवाइज जो भी वर्ब्स हैं जो कि बन सकती हैं आसानी के साथ फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो उनके लिए जो मैक्सिमम रूल्स हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उन पर डिस्कशन करेंगे। और मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट वर्ब पार्ट 4, रूल नंबर 1। यदि V1, पहले तो यहां देख लीजिए, मैंने सिंबल टाइप का लिख दिया है। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, B2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और B3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जहां V1 आपको मिले यानी कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, B2 और B3 जहां लिखा हुआ मिले वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो, मान लीजिए कोई आप ऐसी वर्ब याद करते हैं जिसके अंत में ई आ रहा हो, तो उसमें सिर्फ डी जोड़कर, क्या जोड़ेंगे आप? डी। अगर किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो उसमें डी जोड़कर आप उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म का रूप दे सकते हैं। तो ध्यान समझिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर लास्ट में आपका ई आता है तो ऐसी वर्ब में सिर्फ डी आप जोड़ दीजिए और वर्ब स्वतः ही सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में यूज आप कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि शब्द लिखा मैंने डाई,
वर्ब है आपकी डाई, DIE डाई। अगर मैंने जैसे कि इसके अंत में क्या आ रहा है ई, तो मैंने डी जोड़ दिया तो बन गया डाइट, यहां पर भी डी जोड़ दिया तो बन गया डाइट। अब हम जैसा कि जानते हैं डाई की फर्स्ट फॉर्म डाई, सेकंड फॉर्म डाइट और थर्ड फॉर्म भी डाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखिए यूज, USE, दूसरी वर्ब आपकी यूज, USE, अंत में क्या आया आपका ई, क्या जोड़ दिया हमने डी, तो यूज्ड, फिर डी जोड़ दिया, फिर से बन गया यूज्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म भी बन गई और थर्ड फॉर्म भी बन गई और सिर्फ क्या जोड़ना पड़ा हमें, डी जोड़ना पड़ा। अब एब्यूज, ABUSE, एब्यूज भी हमारी क्या है वर्ब। अब एब्यूज में हमने डी जोड़ा तो क्या बन गया एब्यूज्ड, और यहां पर भी जोड़ दिया डी तो एब्यूज्ड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैक्सिमम ऐसी वर्ब, बात समझिए, सभी पर लागू नहीं होगा, जो वर्ब चेंज हो जाती हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम वर्ब जिनके अंत में ई आता है उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उनमें क्या करते हैं, डी जोड़ देते हैं और वे वर्ब स्वतः ही सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना, तो पहला रूल आपका ये था। दूसरा रूल देखिए, यदि वर्ब के लास्ट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, भी लिखा है, तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या आया हो बाई, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में बाई आया हो और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, ध्यान रखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में बाई आया हो और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर, यानी वोवेल को छोड़कर कोई भी अल्फाबेट आए बाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो बाई को क्या करते हैं आई में चेंज कर देते हैं। पहला काम क्या करते हैं, बाई को आई में चेंज करते हैं और फिर उसमें क्या जोड़ देते हैं ईडी, और वर्ब हमारी क्या बन जाती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में। फिर से आपको ध्यान से समझिए, यदि किसी वर्ब के अंत में बाई आया हो, क्या आया हो बाई आया हो और बाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस बाई को आई में चेंज करना है और उसमें ईडी जोड़ देना है और वर्ब आपकी क्या बन जाएगी, तो वर्ब स्वतः ही काय में परिवर्तित हो जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में। एक बार जल्दी से फिर समझ लेते हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में बाई आता है फर्स्ट फॉर्म में, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर बाई आता है लास्ट में और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो उस वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए बाई के स्थान पर आई लिखते हैं और तब उसमें ईडी जोड़ देते हैं, तो वर्ब आपकी कैसी बन जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि आपका मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में जैसे मैंने लिखा ट्राई, TRY वर्ब है आपकी, तो बाई आया और बाई से जस्ट पहले आ गया है आपका आर, आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया बाई के स्थान पर कर दिया क्या आई और जोड़ दिया ईडी, तो वर्ब क्या बन गई आपकी ट्राइड, तो सेकंड फॉर्म भी ट्राइड और थर्ड फॉर्म भी आपकी ट्राइड। इसी प्रकार से जैसे कि वर्ब लिखी है आपकी क्राई, CRY क्राई, अब क्राई में बाई और बाई से पहले क्या आया आर, बाई से पहले क्या आया आर, आर पुनः कॉन्सोनेंट है, तो बाई के स्थान पर आई ईडी जोड़ दी तो बन गया क्या आपका क्राइड, सेकंड फॉर्म भी क्राइड और थर्ड फॉर्म भी क्राइड। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि TRY, इसको सेकंड फॉर्म में बदलना होगा तो हमने क्या किया TR, बाई के स्थान पर आई और फिर जोड़ दिया ईडी, तो बन गया TRIED, यानी कि ट्राइड और सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। तो उसके बाद अगला वर्ब मैंने लिखा है मैरी, MARR बाई, MARR बाई, अगर साफ नहीं है तो देखो मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, MARR बाई मैरी। अब मैरी को इसमें भी बाई आया और बाई से पहले आर, तो देखिए मैरीड, MARR बाई की जगह आई और ईडी बन गया मैरीड। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या हो गई मैरीड। तो सीधा सा नियम है, इतना ध्यान रख लीजिए, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में बाई आया हो, बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बाई के स्थान पर आई और उसमें ईडी जोड़ देते हैं, तो वर्ब किस रूप में चेंज हो जाती है आपकी
थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट रूल आया आपका, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में बाई आए, मान लीजिए कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके अंत में बाई आ रहा हो और बाई से पहले कोई वॉवेल आए, क्या आए, कोई वॉवेल आए, तो फिर बाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, तो सिर्फ ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बना देंगे। क्या करेंगे, ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। कब, यदि वर्ब के अंत में क्या आया हो, बाई, बाई से पहले कोई क्या आया हो, वॉवेल। पहले नियम में क्या था, कॉन्सोनेंट आया था बाई से पहले, यहां क्या आएगा, बाई से पहले कोई वॉवेल आएगा, और जब वॉवेल आया हो बाई से पहले तो उसमें बाई के स्थान पर आई नहीं होता, सिर्फ ईडी जोड़कर उसको क्या बना दिया जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में। जैसे कि मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मैंने लिखा। अब जैसे कि मैंने वर्ब लिखी एंजॉय, ENJOY, एंजॉय यानी कि ENJOY। अब बाई है और बाई से जस्ट पहले मैंने क्या लिखा है, ओ क्या है आपका, वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, ENGOY, और सिर्फ हमने ईडी जोड़ दिया, वर्ब किस रूप में आ गई हमारी, सेकंड फॉर्म में। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में भी वही किया, ENJOY और ईडी, तो वो थर्ड फॉर्म भी बन गई। अब आता है आपका प्ले, PLA, बाई। अब देखिए बाई से पहले क्या आ रहा है, ए हमारा क्या है, वॉवेल, तो फिर हमने सिर्फ क्या किया, ईडी जोड़ दिया, तो प्लेड, यहां पर भी ईडी जोड़ दिया, तो प्लेड। तो ये 3 नियम, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 पर। मैं बता रहा हूं, ये बड़े ही सिंपल रूल्स हैं जिनके सहायता से आप आसानी के साथ मैक्सिमम वर्ब तैयार कर सकते हैं। आपको वर्ब को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ वर्ब जरूर ऐसी हैं जो कि इन नियमों को फॉलो नहीं करती हैं, बस आप उतनी वर्ब से याद कर लीजिए। अन्य सभी वर्ब्स के लिए तो ये जो मैं 6 नियम लिख रहा हूं, 3 मैं आपको दे चुका हूं, 3 अब मैंने दोबारा लिखे हैं आपके लिए, तो ये 6 नियम जो है, 6 रूल्स जो है वो आपके लिए इनफ हो जाएंगे, जिससे कि आपको साधारणतः वर्ब को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रूल नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो लिखा है, यदि वर्ब के लास्ट में, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, मान लीजिए कोई वर्ब दी गई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले कोई वॉवेल आया हो, ठीक है ना। वर्ब के लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वॉवेल आया हो, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल लिखकर, कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं, और फिर उसमें ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बना देते हैं। फिर से बात को ध्यान से समझिए, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आया हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वॉवेल आया हो, तो जब उस वर्ब को आप सेकंड और थर्ड फॉर्म का रूप देंगे, तब मात्र आपको इतना करना है कि उस कॉन्सोनेंट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आया था, उसको आप डबल कर दीजिए, 2 बार लिखें, और तब उसमें ईडी जोड़ दें, तो वर्ब स्वतः ही सेकंड और थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने लिखा है मैंने पेट, PAT, पेट। अब इसमें क्या है, टी आया है लास्ट में, टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, और टी से पहले क्या आया, ए हमारा क्या है, वॉवेल। तो देखो सेकंड फॉर्म में मैंने क्या किया, PATT, यानी कि कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया मैंने, डबल। तो PATT, PAT की जगह क्या हो गया, PATT, और फिर जोड़ दिया ईडी, पेटेड, हो गई सेकंड फॉर्म। सेम थर्ड फॉर्म, PATT, ED, पेटेड, थर्ड फॉर्म। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, क्या है लास्ट में, P, और उससे पहले क्या है, O, DROP, P है लास्ट में, P कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले O आया है वॉवेल के रूप में। सेकंड फॉर्म बनाई, मैंने क्या किया, P को कितने बार कर दिया, डबल, 2 बार, DROPP, और फिर जोड़ दिया ED, तो DROPP, ED, ड्रॉप। थर्ड फॉर्म में भी सेम वही है, DROPP, ED। तीसरा देख लीजिए, एक और लिखा है स्टॉप, STOP, स्टॉप। P आया लास्ट में, P से पहले O आया,
स्टॉप्ड, STO, पी को हमने कर दिया डबल पी, STO डबल पी ED बन गई क्या आपकी स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म, STO डबल पी ED स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5। कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में डी आता हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या आता हो, डी आता हो, तो हम क्या करेंगे, डी को टी में बदलकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। यानी कि ना डी जोड़ना ना ईडी जोड़ना, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डी की स्थान पर क्या करना है, टी। तो कुछ वर्ब जिनके अंत में डी आता है तो आप डी वाली वर्ब्स को क्या करें, डी के स्थान पर टी कर दें और वर्ब आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि लिखा है आपका एक शब्द मैंने बैंड, वर्ब है आपकी बैंड, BEND बैंड, सेकंड फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, BENT, यानी कि डी को काय में चेंज कर दिया, टी में, बेंट हो गई। इसी प्रकार से BENT थर्ड फॉर्म बेंट हो गई। तो ध्यान रखिए ऐसी वर्ब्स ढूंढिए जिनके अंत में डी आता हो, तो उन वर्ब्स के साथ आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में सिर्फ डी के स्थान पर क्या कर देना है, टी कर देना है और आपकी वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज हो जाएगी। स्पेंड, SPEND, तो क्या बना, SPENT यानी कि स्पेंड, SPENT यानी कि स्पेंट। ऐसी सेंड, SEND, लास्ट में डी आ रहा है, SEND, सेकंड फॉर्म क्या बनाई, SENT सेंट, SENT सेंट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में डी आता है, ऐसी वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी के स्थान पर टी करना पड़ता है। लास्ट रूल आज के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में डी या टी आता है, लास्ट में डी या टी आता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में डी या टी आता है, ठीक, और उन डी या टी वाली वर्ब से पहले कोई डबल सेम वोवेल आता हो। क्या आता हो, डबल सेम वोवेल, यानी कि या डबल ए आ जाए, डबल ओ आ जाए, डबल ई आ जाए, डबल आई आ जाए, डबल यू आ जाए, ठीक। कोई ऐसी वर्ब जिसके अंत में डी या टी आता हो और डी या टी से पहले कोई सेम वोवेल डबल में आ जाए, सेम वोवेल डबल में आ जाए, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक वोवेल को कम कर दें। क्या करना है, जो डबल वोवेल आया है, सेम डबल वोवेल आया है, उसमें से एक वोवेल को कम कर दीजिए और वर्ब आपकी स्वतः ही सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर से बात को ध्यान से सुनिए, यदि कोई वर्ब जिसके अंत में डी या टी आता है और डी या टी से पहले सेम डबल वोवेल आता है, सेम डबल वोवेल आता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को चेंज करने के लिए आपको उस डबल वोवेल में से एक वोवेल को कम करना होता है। अब जरा देखिए, जैसे कि आपने एक वर्ब सुनी है फीड, FEED, फीड, एक ई कम कर दीजिए, फैड हो गया सेकंड फॉर्म, यहां पर भी एक ई कम कर दी, फैड हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। लास्ट में क्या आ रहा था, डी, और डी से पहले क्या है, सेम डबल वोवेल, डबल ई आया है, तो हमने क्या किया, एक ई कम कर दिया सेकंड और थर्ड फॉर्म में और हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है मीट, MEET, मीट, MEET, मीट, लास्ट में क्या आया, टी, और टी से पहले डबल वोवेल के रूप में क्या आया, डबल ई, तो यहां हमने क्या किया, एक ई कम कर दिया, यहां पर भी क्या किया, एक ई कम कर दिया, तो मैट और मैट। क्लियर, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। शूट, SHOOT, शूट, टी लास्ट में आया, टी से पहले डबल ओ आया, ठीक। आपने क्या किया, क्या करना है, मात्र आपको टी तो लगा ही जाएगा, डबल ओ की जगह एक सिंगल ओ कर दीजिए, शॉर्ट, SHOT, शॉर्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। तो ये मैं कुछ आपके लिए अच्छे से नियम लेकर आया था, जिनका यदि आप प्रयोग करते हैं वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करने के लिए, थोड़े से ये 6 नियम याद कर लीजिए, तो आपको इतनी सारी जो वर्ब्स हैं उनको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि
मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये नियम सभी वर्ब्स पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मैं ये भी कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम वर्ब्स पर लागू होंगे। तो मैक्सिमम को याद करने का तरीका ये 6 नियम है, और जो अलग से वर्ब के नियम होते हैं भाई, वो नियम नहीं होते, वो अपने हिसाब से बनती हैं वर्ब, उनको आप लर्न कर लीजिए। तो कम से कम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ना तो आप कंफ्यूज होंगे और ना ही आपसे गलतियां होंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।